दोस्तों आज जो मैं 3 कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगा, वो तीनों कंपनी से आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स मिल सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों पहला कंपनी का अगर अपने फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं तो देखते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम इज 15% ओवर द इयर्स विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सीएफओ भी पॉजिटिव है और केपेक्स करने के बाद यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। दैट इज अ वेरी गुड साइन। बहुत कम कंपनीज का सीएफओ और एफसीएफ दोनों पॉजिटिव होता है। उसके अलावा दोस्तों इसका डेट इक्विटी रेशियो भी 0.2 है विच इज अगेन वेरी गुड, मतलब हार्डली कुछ डेट है। और रिसीवेबल डेज भी बहुत कम है, इनफैक्ट केवल 1.5 महीने का है विच इज एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। इनफैक्ट इसका वर्किंग कैपिटल भी केवल 2 से 2.5 महीने तक की है विच इज वेरी गुड। और दोस्तों इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 20% विच इज वेरी गुड ओवर द इयर्स। और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% है विच इज स्टिल वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरओसी यानी रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एटलीस्ट मोर देन 7%, एटलीस्ट 10% के आसपास तो होनी चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं ना काम करने का। फिक्स डिपॉजिट कर दो बैंक में, वहां आपको बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट्स का बात करें तो इसके बहुत इंडियन ऑपरेशंस हैं, ओवरसीज ऑपरेशंस। तो अगर इंडियन ऑपरेशंस में अपने देखते हैं तो प्रोडक्ट्स हो गए इसके जैसे एल्यूमिनियम डाइकास्ट एंड मशीन कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम अलॉय व्हीकल्स फॉर मोटरसाइकिल्स। ये बेसिकली 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए है। फिर सस्पेंशन कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज भी रहता है जो केवल 2 और 3 व्हीलर्स के लिए। दोस्तों बिजनेस शेयर का बात करें तो बेसिकली इंडियन ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं 71% और ओवरसीज कंट्रीब्यूट करते हैं 29%। इसके अलावा दोस्तों अगर एंड यूजर का बात करें तो जैसे 4 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स यानी पैसेंजर व्हीकल्स, वहां कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 32%। फिर जो आपके 3 व्हीलर्स है वहां कंट्रीब्यूट करते हैं 11% और 2 व्हीलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं 56%। दोस्तों इस कंपनी के 27 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और सब ओएम्स के पास है यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास है। इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कंपनी को। सबसे बड़ा बात की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेव होता है। इसके अलावा दोस्तों आप 27 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसमें 17 तो इंडिया में है, बाकी 7 इटली में है और 3 जर्मनी में है। इसके अलावा कंपनी के 4 R&D फैसिलिटीज यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, और ये सब फैसिलिटीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन औरंगाबाद एंड पुणे। इसके अलावा इसके 2 टेक्निकल इंजीनियरिंग सेंटर्स भी इटली में। और दोस्तों अभी कमीशन में 29 एकड़ टेस्ट ट्रैक का विच इज बेसिकली एंड्योरेंस प्रूविंग ग्राउंड जो एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो औरंगाबाद में है। और जो टेस्ट ट्रैक है बेसिकली एक ट्रैक कंसिस्ट करता है फॉर टेस्टिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। ओवर द इयर्स दोस्तों इस कंपनी के जितने भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया वो 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स सबके साथ काम हो रहा है एक्सेप्ट एक ओएम मैन्युफैक्चरर जो साउथ इंडिया में बेस्ड है और उसका काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इंडिया में, उससे काम नहीं हो रहा था। पर पिछले साल उससे भी इसको फर्स्ट ऑर्डर मिला। इनफैक्ट दोस्तों इटली में अब कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने के बाद नाउ दिस कंपनी कैन आल्सो सर्व द 2 व्हीलर मार्केट विद टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपोनेंट्स। तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कंपनी को। क्या हो गया दोस्तों, अब धीरे धीरे एडवांस होते रहेगा टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो कंपनी अब क्या करे, धीरे धीरे एक्वायर करे वो सब कंपनीज को जिनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। ओवरसीज मार्केट में अगर इसका बात करें 4 व्हीलर ओएम्स का तो वो हो गया जैसे फिएट क्राइसलर, ऑटोमोबाइल्स एनवी, वोल्क्सवैगन एजी एंड डैमलर एजी। तो बेसिकली टॉप कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दोस्तों इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। अब दोस्तों रिस्क का बात करें तो सबसे पहला रिस्क है कि देखिए ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स फ्यूचर में काफी बढ़ते रहेगा। अब उसके लिए ऐसा नहीं कि कंपनी काम नहीं करिए, ऑलरेडी ये अपना प्रोडक्ट्स डेवलप करिए विच विल बी इन ट्यून विद द ईवी एंड द हाइब्रिड व्हीकल्स। तो आराम से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसलिए एक्वायर कर रही है कंपनी को, जैसे इटली में जो एक्वायर की, जिससे इसको बेसिकली हाई टेक्नोलॉजी मिल जाए विच इज कुड सर्व द फ्यूचर प्रोडक्ट्स ऑफ दोस कंपनी। दूसरा रिस्क है कि दोस्तों इसका एल्यूमिनियम और स्टील जो इसका मेन रॉ प्रोडक्ट्स है इस कंपनी का, उसमें अगर फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में काफी होता है, इनफैक्ट साइक्लिक है ना दोनों प्रोडक्ट्स, तो उससे काफी इफेक्ट हो सकता है कंपनी को। पर वहां भी कंपनी क्या कर रखी है, वो अरेंजमेंट कर रखी है अपना कस्टमर्स के साथ, तो बेसिकली कोई भी फ्लक्चुएशन होगा प्राइस में इट कैन पास ऑन टू देम। So that is also not a big issue for the company. दोस्तों अब दूसरा कंपनी की तरफ चलते हैं और इसका भी OPF यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 11% और इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन CFO इज पॉजिटिव और केपेक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद FCF इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। बहुत कम कंपनीज का अगेन दोनों FCF और CFO पॉजिटिव होता है, तो दैट्स वेरी गुड। और सबसे बड़ा बात इसका डेट इक्विटी रेशियो इज 0, बेसिकली इट्स अ डेट फ्री कंपनी एंड इसका रिसीवेबल डेज भी जो है वो केवल 1.5 महीने का है व्हिच इज फैंटास्टिक। तो बहुत सही कंपनी है, फाइनेंशियल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट अबाउट दैट। दोस्तों दिस कंपनी इज लीडिंग ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट ओएम इन इंडिया और ऑलमोस्ट 12% का मार्केट शेयर कमांड करती है इन इंडिया व्हिच इज फैंटास्टिक। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो 3 की डिविजन से जनरेट होता है मेनली। उनमें से पहला हो गया agri machinery which is engaged in manufacturing tractors, ये बेसिकली 77% ऑफ द रेवेन्यू इसको कंट्रीब्यूट करता है अपने बिजनेस का। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट which is engaged in manufacturing and trading in construction equipment products, और ये 15% ऑफ द रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। फिर आ जाता है आपका रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन,
which manufactures shock absorbers for railway coaches, center buffer couplers and brake system। ये 8% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। और दोस्तों इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो हरियाणा, उत्तराखंड और पोलैंड में है मिली। दिसंबर 2018 में दिस कंपनी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद कुबोटा कॉर्पोरेशन। और इससे क्या फायदा हुआ इस कंपनी को? कुबोटा कॉर्पोरेशन का ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स। इस कंपनी को बेसिक एक्सेस मिल गया बोथ यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स में फॉर हॉबी एंड गार्डन फार्मिंग एप्लीकेशंस एज वेल। अब दोस्तों इस कंपनी का मेन रॉ मटेरियल स्टील है और स्टील में काफी फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में। तो क्या ना कि जो फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में ये पास ऑन नहीं कर पाती है अपने कस्टमर्स को, इसलिए कंपनी का यही कहना है कि बेसिकली इसको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ाना होगा। अब दोस्तों इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दो तरीके से बढ़ता है। एक तो अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस काफी रिड्यूस हो जाए तो इसको बहुत फायदा हो जाता है। दूसरा ये कि एक्सपैंड करती रहिए, कोशिश करिए, और जितना एक्सपैंड होता है उतना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो बेसिकली इसका कहना है कि अगर 10,000 ट्रैक्टर बना रही है उसमें अगर और ऐड कर देती है 10,000 ट्रैक्टर तो इसका ओपीएम बेसिकली 1% बढ़ जाता है। दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी ने काफी डाइवर्सिफिकेशन किया था एंड इट वेंट टू नॉन को बिजनेसेस लाइक टेलीकम्युनिकेशन, देन ऑटो, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में इट इंकर्ड लॉसेस। इनफैक्ट ये बिजनेस सबको सोल्ड ऑफ कर दिया और काफी लॉस हुआ कंपनी को। तो आई होप इन द फ्यूचर इसका जो कैपिटल एलोकेशन है वो सही जगह हो और डाइवर्सिफिकेशन है वो भी सही जगह। इट डजंट अगेन गो इनटू नॉन को बिजनेसेस व्हिच माइट अफेक्ट हिज प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। 2020 में Kubota Corporation has now acquired 9.09% stake in Escorts through a preferential share issue, और Escorts has now acquired a 40% stake in Kubota Corporation's marketing arm in India। इससे हुआ कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है वो काफी एनहांस हो गए और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल गए, नए मार्केट्स मिल गए। तो दिस कंपनी हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ इंप्रूविंग इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन्स इन द फ्यूचर। कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। दोस्तों रिस्क का बात कर ले तो पहला रिस्क तो यह है कि डेफिनेटली कि इसका रॉ मटेरियल सेक्टर के नेचर है, जो स्टील जो है उसका अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट होता है। और दूसरा रिस्क ये हो गया कि अगर मॉनसून खराब जाता है या सही ढंग से उनका क्रॉप यील्ड नहीं होता है तो बेसिकली ट्रैक्टर्स कम बिकते तो वहां इनका कंपनी का प्रॉफिट इफेक्ट होता है। और तीसरा रिस्क है कि चाइनीज और कोरियन कंपनीज भी काफी सेक्टर में आ रहे हैं। इनफैक्ट उनके काफी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बैठाया गया है और वो दोनों भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है इस कंपनी को। तो बस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि आत्मनिर्भर हो और बेसिकली यहाँ जितना हो सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। दोस्तों तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं और तीसरी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम है 65%। कैन यू बिलीव इट? इतना हाई ओपीएम, अनबिलीवेबल। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो सीएफओ है यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज फैंटास्टिक। अगेन बहुत कम कंपनीज का दोनों चीज पॉजिटिव होता है व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। उसके अलावा दोस्तों इट्स अ डेट फ्री कंपनी एज वेल और इसका रिसीवेबल डेज इज जस्ट 2 वीक्स। अनबिलीवेबल, सिर्फ 14 दिन का रिसीवेबल डेज है व्हिच इज फैंटास्टिक। इनफैक्ट इसका वर्किंग कैपिटल इज आल्सो लेस देन अ मंथ, मतलब अनबिलीवेबल। और सुनने पे सुहागा इसका पी इज जस्ट 15, मतलब हिस्टोरिक पी से भी कम है अभी। तो इसका अभी भी जो प्राइस है शेयर का वो काफी रिजनेबल है। दोस्तों दिस कंपनी इज इनटू बिग एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स और मुंबई में जो है वो बहुत यूज है और बहुत अच्छा लोकेशन ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है उस कंपनी को। एंड इट इज इनफैक्ट द बिगेस्ट एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी को ये मिलता है कि इसके जितने भी टेनेंट्स है उनको जो लीज करता है अपना ये सब कन्वेंशन सेंटर्स, बिजनेस सेंटर्स, ऑफिस स्पेसेस, उन सब से मोस्ट ऑफ द लोग से एडवांस पहले ले लेता है। और उसके अलावा जो रेंट मिलता है वो तो मिलता ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है दैट इज आल्सो बोर्न बाय द टेनेंट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का भी इसका इशू नहीं है, रेंट भी मिल रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी टेनेंट उठा रहा है, तो कमाई कंपनी का। इसलिए इतना हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए इतना कम रिसीवेबल डेज है क्योंकि पहले से एडवांस में मिल जाता है और इसके बहुत अच्छे टर्म्स भी टेनेंट्स के साथ। अच्छा कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो दैट इज आल्सो नॉट एन इशू। तो बहुत सही दिशा में चल रही है। और सबसे बड़ा बात दोस्तों इट्स अ डेट फ्री कंपनी एज वेल। सिंस इट्स अ डेट फ्री कंपनी ये चाहे तो बहुत फास्ट ग्रो कर सकती है, फटाफट आईटी स्पेसेस बना सकती है, होटल्स बना सकती है और सिंस रियल एस्टेट में तो कई सारे और एग्जीबिशन सेंटर्स खोल सकती है। पर ऐसा नहीं करिए कंपनी, ये अपना इंटरनल कैश एक्रूवल से बनाती जा रही है। जैसे कैश इकट्ठा होता है वैसे ही अपना नया एक्सपैंड करती है। इनफैक्ट ऑलरेडी काफी एक्सपेंशन करिए और काफी प्रोजेक्ट्स इसका फ्यूचर में सामने आने वाला है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। इट इज फैंटास्टिक। और सबसे बड़ा बात ऑल दिस प्रोजेक्ट्स लेवरेज इज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज दिस कंपनी इज गेटिंग। सबसे बड़ा बात है कि इस कंपनी का बहुत फोकस अप्रोच है एंड दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड कंपनी। दोस्तों जो टावर टू कंस्ट्रक्ट करिए दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय अ वेरी लीडिंग सिंगापुर बेस्ड आर्किटेक्ट फर्म और
27 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा बात, इट विल हैव डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द मेट्रो स्टेशन। इनफैक्ट दोस्तों, इसका जो टावर 3 और टावर 4 जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, इसे टावर 3 में 6,65,000 स्क्वायर फीट स्पेस है और वो बेसिकली 150 करोड़ में कंस्ट्रक्ट हुआ था। और वहीं टावर 4 में 12 लाख स्क्वायर फीट स्पेस है और वो कंस्ट्रक्ट हुआ था 570 करोड़ में। अब जो टावर 2 कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जहां 27 लाख स्क्वायर फीट स्पेस मिलेगा इस कंपनी को, वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट हो रहा है 1450 करोड़ में। देखा जाए तो टावर 2 में जितना ऑफिस स्पेस क्रिएट हो रहा है, दैट इज इवन मोर देन द कंबाइंड फ्लोर स्पेस ऑफ टावर 3 एंड टावर 4। सो दिस विल बूस्ट द कंपनीज अर्निंग्स तो मेजर एक्सटेंट। यस डेफिनेटली, सिंस अभी बहुत लंबा केपेक्स हो रहा है ऑलमोस्ट 1450 करोड़ का, तो एक बार तो कंपनी का जो बैलेंस शीट और आरओसी में थोड़ा फर्क आएगा, बट इन द लॉन्ग रन दिस कंपनी इज गोइंग टू रियली डू वेरी वेल। और दोस्तों, वहीं एक 4 स्टार बिजनेस होटल भी कंस्ट्रक्ट करी है 300 कमरे का। बेसिकली क्यों कंस्ट्रक्ट करी है कि जितने भी जो लोग आते हैं कन्वेंशन सेंटर के लिए बाहर से, वो लोग सब इस होटल में रुक जाए, तो होटल का ऑक्यूपेंसी भी बना रहेगा। अच्छा बैंक्वेट हॉल भी रहेगा होटल में फॉर अगेन एग्जीबिशंस, कन्वेंशंस, फॉर मैरिजेस। अब अपने बात करेंगे मुंबई एग्जीबिशन सेंटर का, तो वहां 5 हॉल है। अच्छा 5 हॉल मिला के 5,72,000 स्क्वायर फीट निकलता है। इसके अलावा और 1.5 लाख स्क्वायर फीट वहां ऐड करिए। इनफैक्ट दोस्तों, दिस कंपनी आल्सो हैज अ 25,000 स्क्वायर फीट किचन। बेसिकली जो सर्व केवल एग्जीबिशन सेंटर्स को नहीं करेगी, दिस कैन आल्सो सर्व आउटसाइड। बेसिकली इट कैन आल्सो गो इनटू केटरिंग सर्विस, सर्विसिंग आउटसाइड, कैन एक्चुअली मेक 20,000 मील्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हिच इज फैंटास्टिक। मतलब इतना बड़ा स्केल में काम है, तो बेसिकली इससे भी अच्छा खासी रेवेन्यूज कंपनी को मिल सकता है। इसके अलावा इसका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड दैट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड to manufacture equipments, spares, abrasives, surface preparation equipments, painting systems and dust collectors। तो ये एक और काम है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, this does not contribute much to the revenues of the company। मेन काम तो इसके एग्जीबिशन सेंटर्स, आईटी स्पेस का है। अब दोस्तों, कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है नेस्को लिमिटेड। दोस्तों, रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क है जैसे कोविड में हुआ, अब एग्जीबिशंस हो नहीं रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो नहीं रहे हैं, तो क्या इफेक्ट डेफिनेटली करिए कंपनी को, इसलिए इसका शेयर प्राइस भी कम है, पर ये तो बेसिक दिन चलने वाला है नहीं। और दूसरा रिस्क ये हो जाता है कि जो प्रोजेक्ट्स आगे इसके सामने आने वाले हैं, अब क्या होता है बहुत प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है, तो बन भी जाते हैं तो उसका अप्रूवल्स चाहिए होता है गवर्नमेंट के लिए, वो समय टाइम लग जाता है। तो अगर डिले होता है, अगर कॉस्ट डिले होता है, तो फर्क पा जाता है कंपनी को, उसका बैलेंस शीट विल बी अफेक्टेड, उसका प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी अफेक्टेड डेफिनेटली। पर कंपनी जनरली बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जीक्यूट किए प्रोजेक्ट्स को इन द पास, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम विद द कंपनी। अब दोस्तों, एक और रिस्क हो जाता है जैसे रिलायंस भी बहुत बड़े एग्जीबिशन और कन्वेंशन हॉल बना रही है मुंबई में, तो मुंबई इतना बड़ा जगह है कि अगर 3-4 और भी आ जाए तो बेसिक इफेक्ट नहीं करेगा इस कंपनी को, कि कभी भी बहुत स्कोप है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्यूचर में भी मैं इसी टाइप की इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।